हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में इस समय हमारा क्या चल रहा है, एसक्यूएल चल रहा है। तो एसक्यूएल में हम लोग क्या देखे थे, कल हम देखे थे किसी की, मान लीजिए कोई भी टेबल है, उसमें क्या करना, हमको मैक्सिमम सैलरी निकालना या मिनिमम सैलरी निकालना। तो यही सब हम पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे क्या, एग्रीगेट फंक्शन। इसमें क्या देखेंगे आज हम, एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे। यानी मैक्सिमम सैलरी निकालना हो, मिनिमम सैलरी निकालना हो, काउंट करना हो टेबल में, एवरेज निकालना हो, सम निकालना हो, मतलब कितना सैलरी का सम है या टेबल का सम कितना, यही सब, ठीक है। ये सब हम क्या करेंगे आज इस वीडियो में, यानी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप और अपनी भाषा में समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमारा क्या है टॉपिक, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, मैक्सिमम। सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम। यानी अगर हम इसमें क्या करें, मैक्सिमम सैलरी निकालें। जैसे अगर इसमें ये क्या है, हमारा एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। ये एम्प्लॉय टेबल है, हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 6 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय हैं, उससे नहीं मतलब है। बस आपको देखना क्या है कि मैक्सिमम सैलरी कितनी है इस टेबल में, वही आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। जो कि हम कल क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में भी करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या है, 6 एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर 1, उसका नाम क्या है, राम, ठीक है। वो कहां से बिलोंग करता है, किस डिपार्टमेंट से, एचआर से। उसकी सैलरी कितना है, 10,000। नंबर टू क्या है, अमृत। ये कहां से बिलोंग करता है, किस डिपार्टमेंट से है, एमआरकेटी से। इसकी सैलरी कितनी है, 20,000 है। अब हमारा आईडी नंबर 3, ठीक है। आईडी नंबर 3 नाम क्या है उसका, रवि। वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, एचआर से। उसकी सैलरी कितना है, 30,000। अब आईडी नंबर 4, उसका नाम क्या है, नितिन। वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, एमआरकेटी से, और उसकी सैलरी कितना है, 30,000 है, ठीक है। अब हम देखते हैं 5, आईडी नंबर 5, उसका नाम क्या है, वरुण। वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, आईटी से बिलोंग करता है, और उसकी सैलरी कितना है, 50,000। और आईडी नंबर 6, जिसका नाम दीपक है, ठीक है। वो क्या करता है, टेस्टिंग करता है। मतलब किस डिपार्टमेंट से, टेस्टिंग डिपार्टमेंट से है, और उसकी सैलरी नल, यानी उसकी सैलरी इनपुटी है, उसमें कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये है हमारा एम्प्लॉय टेबल। अब हम इसमें देखते हैं मैक्सिमम सैलरी किसका है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, उसके लिए क्वेरी लिखेंगे, एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल क्वेरी में हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, सैलरी प्रिंट कराना किसका, मैक्सिमम का। तो हमको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किस लिए है, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। अगर आप स्टूडेंट टेबल बनाए हैं तो आपको स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, या आपका हो सकता है टेबल का नाम कुछ दूसरा रखे हो आप, तो जो आप टेबल का नाम रखेंगे वही वहां पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, अगर हम ऐसे में बताएं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेबल नेम, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्या लिखना पड़ेगा, टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद हमको सेमीकोलन लगाने के बाद इंटर कर देना। तो हमारी जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो आ जाएगी। मैक्सिमम सैलरी हमारी इस टेबल में कितनी है, 50,000, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 50,000, ठीक है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता पेपर में, ठीक है, सेमेस्टर पेपर हो रहा है, उसमें क्या हुआ, पूछ लेता है 5 नंबर में, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा क्या लिखना है, क्वेरी लिखना है। क्वेरी लिखने के बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। अगर पेपर में लिख रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप सिस्टम पे या कंप्यूटर पे चेक कर रहे हैं, क्वेरी लिख रहे हैं वहां पे, तो आपको लिखने के बाद इंटर करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में दे देगा 50,000। यानी ये नहीं देगा 50,000, जो आप टेबल बनाए होंगे उसमें से जो हाईएस्ट होगा, यानी जो मैक्सिमम उसमें से होगा, वो आपको आउटपुट में मिलेगा। अब हो सकता है आप सेम बनाएंगे तो 50,000 ही आएगा। अगर डिफरेंट कर देंगे टेबल में, कुछ चेंज करेंगे, तो जो आप चेंज करेंगे जो मैक्सिमम होगा वही आपका यहाँ पे आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम के लिए है। अब हम बात करते हैं मिनिमम के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ नहीं है, यहीं पे जहां पे मैक्सिमम है वहीं पे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। जब मिनिमम हो जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, ये सैलरी मिनिमम देगा, यानी जो सबसे कम सैलरी होगा वो हमारा प्रिंट कर देगा इस टेबल से। किसकी सबसे कम सैलरी है,
रैम की है, रैम कितना है 10,000, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 10,000, जो कि हमारा सबसे मिनिमम सैलरी है। उसके लिए क्वेरी भी सेम वही लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। हम एम्प्लॉय टेबल बनाए, हम बार बार आपको बता रहे हैं, अगर आपकी टेबल का नाम दूसरा है तो आपको दूसरा लिखना, वरना आपका एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे टेबल का नाम, उस टेबल से आपको जो मैक्सिमम मिनिमम होगा वो दे देगा। तो ये हमारा क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं काउंट की। ठीक है, अब काउंट के लिए हम देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, उसके बाद हो सकता है नीचे आप लोग को कम दिख रहा हो, इसलिए हम बता रहे हैं, यहीं पे देखते हैं। चलिए फिर हम यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट काउंट। अब यहाँ पे हमको जो लिखना होगा, यानी हम जिसको सेलेक्ट करेंगे या जिसको काउंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम एम्प्लॉय, EMP, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे हैं। अगर आप पूरा लिखे हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर ये सैलरी प्रिंट कराते हैं, ये कोड लिखते हैं काउंट के लिए, तो यहाँ पे हमको क्या कर देते हैं, मान लीजिए हम क्या कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सैलरी में, देख लीजिए, मतलब कोड में हम क्या लिखते हैं, देख लीजिए, हमको क्या करना है, काउंट करना हमारे टेबल में कितना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमको करना पड़ेगा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टार यानी पूरे ये सब को क्या करेगा, ये काउंट करेगा, जितना हो, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, उसका मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, नल हो, या हो सकता है कुछ भी न दिया हो, मगर नहीं देगा तो नल आएगा, सैलरी नहीं डिसाइड है तब भी नल होगा। हो सकता है बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख हो सकती है सैलरी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपका क्या करेगा, काउंट में अगर हम स्टार लगाएंगे तो वो हमारा काउंट में क्या करेगा, सबको काउंट करेगा, चाहे उसकी सैलरी डिसाइड हो या सैलरी ना डिसाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सबको काउंट करेगा, काउंट करके क्या देगा हमको, आउटपुट हमको क्या देगा, ये 6, आउटपुट 6 कैसे देगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा टोटल कितना है, इसमें 6 एम्प्लॉय है, तो हमारा ये क्या दे देगा, आउटपुट में 6 देगा, यानी हमारा ये काउंट कंप्लीट होता है। चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, काउंट में क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग लगाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा जो यूनिक वैल्यू होगा उसको ये स्किप कर देगा। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा टेबल एम्प्लॉय टेबल, इसमें क्या है, सैलरी है, सैलरी कितना है 10,000 20,000 30,000 30,000 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रिंग में ये क्या कर देगा, जो हमारा रिपीटेड वैल्यू है उसको ये स्किप करेगा, यानी यूनिक वैल्यू रखेगा। यूनिक में रखेगा तो आपका आउटपुट कितना आएगा, पहले कितना आया था 5 आया था, अब ये क्या कर देगा, इसको भी स्किप कर देगा। जब इसको स्किप कर देगा तो ये क्या कर देगा, 4 आएगा, आपका आउटपुट क्या आएगा 4। ठीक है, ये आपका आउटपुट 4 आएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या बताए थे, एक और बताए थे, जैसे सैलरी, पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट काउंट। ठीक है, सेलेक्ट काउंट लिखे आप, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम स्टार लगाए थे तो हमारा पूरा दिया था कितना है 6। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं, सैलरी लिखेंगे तो और यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, जब हम ये रन कोड कराएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हमारा नल वैल्यू है इसको स्किप कर देगा, यानी इस यूजर को, यानी इस एम्प्लॉय को ये स्किप कर देगा, फिर हमारा आउटपुट क्या देगा 5। ठीक है, यहाँ पे 5 देगा। जब हम डिस्ट्रिक्ट लगाएंगे तो हमारा क्या कर देगा, जो रिपीटेड वैल्यू है उसको भी स्किप कर देगा, और जो हमारा यूनिक है उसी को हमारा आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, काउंट। अब हम देखते हैं एवरेज में। एवरेज में हमारा कुछ नहीं है, एवरेज में क्या है, जितना है टोटल जोड़ लेगा, यानी अगर हम एवरेज के लिए बताएं तो यहाँ पे क्या है, ये 30 था, इसको लिख दीजिए, क्योंकि एवरेज कर रहे हैं हमको जोड़ना पड़ेगा। एवरेज करेंगे तो एवरेज में क्या कर देगा, ये पूरा जोड़ेगा, कितना आएगा 1,40,000, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1,40,000। ठीक है, 1,40,000, ये आपका क्या हो गया, टोटल सम हो गया, ये आपका क्या हुआ, टोटल सम हो गया। इसको क्या करेगा, एवरेज करेगा, एवरेज में यानी 5 से डिवाइड कर देगा, जो डिवाइड करने के बाद आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, एवरेज होगा। अब हम देखते हैं
अब सम तो पहले ही बता देगा, टोटल क्या करेगा, सम कर देगा सैलरी का। अब हम देखते हैं, मान लीजिए इसमें भी हम क्या लगा देते हैं, डिस्टिंग लगाते हैं। क्या करते हैं, डिस्टिंग। अब इसको इरेज करते हैं, ऊपर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, एवरेज है सैलरी, यानी हम जो भी बताए अगर वो करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या कर देगा, 140 लिखने के बाद क्या करेगा, 140 लिखने के बाद ये 5 से डिवाइड कर देगा, ठीक है, ये करेगा तो ये हमारा क्या होगा, एवरेज सैलरी आ जाएगा। अब हम मान लीजिए इसमें डिस्टिंक्ट लगा देते हैं, क्या डिस्टिंक्ट लगाते हैं। डिस्टिंक्ट इसमें भी लगाना है और डिस्टिंक्ट इसमें भी। कंडीशन यही है, अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है, अगर हम इसमें लगाएंगे एवरेज में तो हमको सम में लगाना पड़ेगा। सम में लगाने का मतलब सम में, यहाँ पे आप लिखने टाइम वो स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आप लगा दीजिएगा, लिख दीजिए। हम थोड़ा थोड़ा लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं लिखे कि हम आप सोचेंगे लगाए ही नहीं है, हम लगाएंगे बस थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो हम पे जो रिपीटेड वैल्यू है इसको ये स्किप कर देगा। पहले सम में क्या करेगा, स्किप कर देगा, सम में इसको स्किप किया, सम में स्किप किया तो क्या होगा, 1 10 बचा। अब 30 माइनस होगा 40 में से, क्या बचेगा, 1 10 होगा, ये 1 10 हो जाएगा। 1 10 माइनस डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या होगा, 1 10, सम हमारा क्या है, 1 10 है। उसके बाद काउंट हमारा क्या है, ये 5 ही है, क्योंकि रिपीटेड वैल्यू कोई है नहीं इसमें, कोई तो रिपीटेड है नहीं, तो क्या करेगा, ये हमारा 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो आएगा डिवाइड करने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एवरेज सैलरी। तो ठीक है, तो ये सब हमारा टॉपिक यहाँ पे हम क्या क्या कंप्लीट किया आज। हम इसमें क्या मैक्सिमम कंप्लीट कर लिए, मिनिमम भी कंप्लीट कर लिए, काउंट भी कंप्लीट कर लिए, एवरेज और सम भी, यानी हम सब कुछ देख चुके हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो, ठीक है। चलिए फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।